जय हिंद। अपने बहुजन समाज को मैं बताने जा रहा हूँ एससी और एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी, क्योंकि ये रामायण की सच्ची कहानी जो आज मंदिरों में जाते हैं, जो आज हम पूछते हैं, आज मैं उनकी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। ये पाखंडवाद से दूर रहो, क्योंकि बहुजनों जागो। हमारी महिलाओं के साथ जाति शोषण होता है, हमारे भाई बुजुर्ग का अपमान होता है। उस वक्त क्यों नहीं हिंदू धर्म वाले, हिंदुत्व जो है, क्यों नहीं रोड पे आते? हमने हाथरस देखा, हर निर्भय कांड देखा, वाल्मीकि कांड, जो हमने आंखों से अभी भी नमी हमारी नहीं सूखी। और मैं रामायण की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। रामायण की सच्ची कहानी जो राम कहते हैं, वो रामराज एक महा इंसान पापी था। जो आज रामराज कहते हैं, रामराज चल रहा है हमारे भारत देश में 2022 में, वो महापापी इंसान था राम। क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप जब ये बात सुनेंगे तो आपके खून खोल जाएंगे। ये बातों पर आप ध्यान से सुनेंगे। साथियों, राम का एक राजघर था। जो राम का राज एक घर था, उसमें एक समारोह आया था। समारोह जब आया था, खुशी का दिन था, तो उसमें नारायण मुनि, ऋषि मुनि, जो दो व्यक्ति थे, और जो राम के ऋषि मुनि गुरु थे, और नारायण मुनि जो नरकिया बजा के चलते हैं, आज मैं उनको भी बताना चाहता हूं। साथियों, उसके बाद खुशी का दिन था, तो उनकी बेटा का एक मृत्यु हो जाता है। एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, और उस छोटे बच्चे का मृत्यु हो जाता है, 8 साल का। जो ब्राह्मण देव का मृत्यु हो जाता है, उसका बेटा का कम उम्र में। तो उसके बाद वो रोने लगते हैं। तो नारायण मुनि कहते हैं और ऋषि मुनि आराम कहते हैं कि आज खुशी का दिन है, आज कौन रो रहा है व्यक्ति, आज कौन रो रहा है, तो उसे पेश किया जाए। सेनापति जाते, ले आके आते, तुम्हें क्या दुख हुआ, तुम्हें क्या कष्ट हुआ है, क्यों रो रहे हो आज खुशी का दिन में? तो कहने लगे, तुम मेरे बेटे का हत्यारे हो। तो ऋषि मुनि कहने लगे और नारायण मुनि कहने लगे, तुम राम पे आरोप लगा रहे हो। राम तो एक हमारे श्री राम है, प्रभु राम है। तुम्हें नरक में जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हें इस संसार में तुम राम पे लगा दे तो तुम्हें धरती पे कहीं भी शरण नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये रामराज में महिलाओं के साथ जाति शोषण हो रहा है, भाई बुजुर्ग अपमान हो रहा है, माँ बेटी बहन की सुरक्षा नहीं हो रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है इस रामराज में। क्योंकि तुम्हारे कर्मों के वजह से मेरा पुत्र मर गया। जो ब्राह्मण देव का एक पुत्र 8 साल का कम आयु उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो आरोप लगाते हैं। तो राम कहते ये आपने मेरे पे झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा तुम्हारे कर्मों के वजह से हुआ है। तो फिर उसके बाद नारद मुनि और ऋषि मुनि ने छल किया। छल करके कहा कि एक दक्षिण में श्री शंभु है, जो दक्षिण की दिशा में तपस्या कर रहा है, जो अपने समाज, बहुजन समाज को जागरूक कर रहा है, जो युवाओं को जागरूक कर रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, जो शूद्र को वंचित रखा गया था पढ़ने लिखने का, वो उनको ज्ञानी बना रहा है, उनको तपस्या करने का सब मार्ग, शिक्षा, दर्शन दिखा रहा है। तो उसको जाओ, वहीं पे होगा, वही है इसका हत्यारा। और इस छलावा के करके और हमारे श्री शंभु के पास भेज दिया गया। तो जब आश्रम में राम गए, तो वहां पर अपने शिष्यों को श्री शंभु बता रहे थे, अपने शिष्यों को बता रहे थे, श्री शंभु अपने चेलाओं को बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वे शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति हो, धरती एक ही होती है। धरती पे अगर फसल होता है तो सब कोई का समान फसल एक ही होता है। आसमान में से जब वर्षा होती है तो ये नहीं देती कि वेश का है, शूद्र का है, क्षत्रिय का है या ब्राह्मण का है, वो सब धरती पे एक समान वर्षा होती है। तो राम जब सुनते हैं तो कहते हैं, वाह, मैंने तो ऐसा बात नहीं सुना था।
तो वो छुप के सुन रहे थे। श्री शंभू ने कहा कि सम्मान सब पे वर्षा होती है, कोई नहीं देता कि क्षत्रिय ब्राह्मण है शूद्र है और वैसे सब कोई का सम्मान पे बारिश होता है, कोई को नहीं देखता एक सम्मान। तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया है तो उसका जीना मरना सत्य है। तो उसके बाद में अपने शिष्य को कहा कि ये मनुस्मृति वाले, ये मनुवादी, ये ब्राह्मण देव, ब्राह्मणवाद जो देवी देवताओं को अलग अलग खंडित कर करके हिंदूत अलग अलग चीजों में आपको बांट दे गया और चतुर्वर्ग व्यवस्था में बांट दे गया, क्योंकि 4 मंदिर और ये धर्म के नाम पर बनाकर आपको बांट देगा जातिवाद में। और उन्होंने ये भी कहा श्री शंभू ने कि जो व्यक्ति को सहायता करता है उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है, जो अपने अपने व्यक्ति को सहायता करता है उसके बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो उसके बाद में राम ने कहा कि मैंने तो अपने ऋषि मुनि से भी, गुरु से भी नहीं सीखा था इतना श्रेष्ठ, न ऋषि मुनि से भी सीखा था, न मुनि जो नारायण मुनि से भी नहीं सीखा था, मैंने अपने ऐसे गुरु से नहीं सीखा था। तो वो बैठते हैं तो शिव शंभू पानी देते, पानी पीते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं, राम के जो गुरु कहते हैं कि आप किस धर्म गोत्र से? तो कहते हैं मैं शूद्र गोत्र से हूं। शूद्र गोत्र से हूं? हाँ, मैं कश्यप गोत्र शूद्र से हूं। तो उसके बाद उन्हें कहते हैं, अछूत, तूने हमें अछूत कर दिया, तू एक अछूत होकर अब हमें शुद्धि करनी पड़ेगी, अपनी एक गाय का गोत्र पीकर हमें शुद्धि अपनी करनी पड़ेगी, गोबर का हमें शुद्धि करना पड़ेगा। अब हमें तूने अपवित्र कर दिया, छूत तूने छू कर हमें। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने क्या मैंने किया आपको? मैंने पानी पिलाया, मैंने तो अपने इंसानियत का एक पालन किया और आप ये मुझको इंजाम लगाए। तो कहने लगे, शूद्र का अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का, वंचित है, हर चीजों में तुम्हें वंचित रखा जाता है, पढ़ने का, लिखने का, संपत्ति बटोरने का, राजा बनने का भी अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम इंसान नहीं है? तो फिर उसके बाद राम ने कहा, तुम ही हो उस ब्राह्मण देव के पुत्र का हत्यारे, अब तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं हत्यारा नहीं हूं, तुम ही हत्यारे हो। तुम्हारे रामराज में ये घोर महिलाओं के साथ पाप हो रहा है, भाई बहनों का अपमान हो रहा है, कोई महिला बेटी सुरक्षित नहीं हो रही है। इतना ही बोले तो कहने लगे, मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा, तुम्हें शूद्र का अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का, तुम्हें हमारा एक दासक बन के रहोगे, तुम हमारे नौकर बन के रहोगे। उन्होंने कहा, हम भी इंसान तुम भी इंसान नहीं होगा, सब कुछ समान होगा, एक बराबर होगा। तो फिर उसके बाद ऋषि मुनि ने कहा कि इसको मार दिया जाए। राम ने तलवार निकालकर जब मारने गए तो उन्होंने कहा कि एक श्री शंभू मरने से अगर 1000 श्री शंभू धरती पर पैदा हो जाए और अपने समाज के लिए जागरूक करे तो मैं बलिदान दूंगा। तो राम ने तलवार निकालकर श्री शंभू की हत्या कर दी बेरहमी से और उनकी वहीं पर मृत्यु होगी। साथियों, अगर आपको हक अधिकार जानना है, आपको रामायण या महाभारत जानना है, इनकी छल छलावा से दूर रहो, पाखंडवाद से दूर रहो और अपने इतिहास को पढ़ो एक बार पन्नों को, तब आप फिर से दोबारा इतिहास बहुजन एक लिखा जाएगा। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा तीसरी आजादी मूवी, आपको देखना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर मूवी, आपको देखना पड़ेगा सुधीर राजीव जो हमारे चीजों पर है, और जय भीम जो मूवी आई है उसको भी देखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम साथियों।